हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस उत्तर प्रदेश विशेष के नए सेशन में। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आर ओ या यूपी पीसीएस के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, जो भी आप उत्तर प्रदेश विशेष की एग्जाम देंगे, ठीक है, उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हम लोग करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस। और जो साथी नए, फटाफट से बता टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और करंट अफेयर और बाकी क्लास आ गई है टेस्ट सीरीज की, उस क्लास को जरूर देखिए। और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलेगा, वहाँ पे पीडीएफ अपडेट और बाकी सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इतने सारे क्वेश्चंस में से जितना कराएंगे आज, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से कीजिएगा। जो प्रश्न ना आए उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वीडियो के बाद शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक करके आगे बढ़िएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश के राज्यों में स्थान है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का स्थान पूछ रहा है कि देश के राज्य में कितना स्थान है। कह रहा है द्वितीय, प्रथम, तीसरा या चौथा। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है प्रथम। उत्तर प्रदेश का जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो है भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। इसके साथ साथ बताते चले साथियों कि उत्तर प्रदेश जो है कई सारी चीज़ों में नंबर 1 पर है। जैसे आपका गेहूं उत्पादन, ठीक है, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन, दूध उत्पादन, ठीक है, आंवले में, इन सब चीज़ों में जो उत्तर प्रदेश आपका क्या है, पहले स्थान पर है। ये 4-5 पॉइंट हमने आपको बताया है उत्तर प्रदेश किस में प्रथम स्थान पर है। उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान से अच्छे से सारे प्रश्नों को कीजिएगा। हर एक प्रश्न में आपसे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन पाएंगे सबको आपको बताया जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। गेहूं उत्पादक का जिला पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में। कह रहे गोरखपुर, आगरा, हरदोई या बांदा। फटाफट से आंसर करेंगे कि ये उत्तर प्रदेश का एक पर्टिकुलर जिले के बात कर रहा है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरदोई जिला। हरदोई जिला जो है उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला के रूप में जाना जाता है। ऐसे में तो उत्तर प्रदेश पहले पर है ही है, लेकिन जिले की अगर बात करें तो आपका हरदोई जिला जो है सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कह रहा सरदना महोत्सव गाजियाबाद, कजली महोत्सव महोबा, कल्टी महोत्सव संबल, कबीर महोत्सव संत कबीर नगर। इन प्रश्नों को अगर आप ध्यान से देखें इस प्रश्न को, इसमें जो आपको गलत नजर आएगा वो है ऑप्शन ए, ठीक है। ये सही सुमेलित नहीं है आपका। ये सरदना महोत्सव आपका गाजियाबाद में नहीं लगता है। ये सरदना महोत्सव के सरदना कहाँ पे मनाया जाता है, तो मेरठ में मनाया जाता है। कहाँ पे, मेरठ के सरदना में ये महोत्सव मनाया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट महोत्सव है। इस महोत्सव को जो है ईसाई महोत्सव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसाई महोत्सव भी कहते हैं। फटाफट से जितने भी साथी देख रहे हैं सेशन को एक बार से लाइक कर दे और अपने साथी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन हो पाए। बाकी अन्य 3 आपका सही है। जैसे कजली महोत्सव आपका महोबा में मनाया जाता है, कल्की महोत्सव आपका संबल में मनाया जाता है, कबीर महोत्सव के संत कबीर नगर में मनाया जाता है। तो अन्य 3 भी जो है ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिर्फ प्रश्न करते समय जो गलत है उसी को नहीं ध्यान देना है, बाकी अन्य 3 को भी ध्यान रख के आगे बढ़ना है। 3 ये हो गया। सरदना महोत्सव आपका मेरठ में मनाया जाता है। बाकी आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न संख्या क्या, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सही सुमेलित है, फटाफट से आंसर करें। कह रहा ददरी मेला मेरठ। इसमें 3 गलत है, एक ही सही है, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्ट जब आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। कालिंजर मेला महोबा, बेरिया घाट मेला हरदोई, फागुन मेला कह रहा है बनारस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, प्रश्न संख्या 4 में कह रहे हैं कि सही सुमेलित है, वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो है बेरिया घाट की है। कौन सा, बेरिया घाट आपका मेला, इसमें कह रहा सही सुमेलित आपका हरदोई दिया हुआ है, कलिंजर महोबा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, जो है बेरिया घाट मेला आपका हरदोई में मनाया जाता है। ये आपका सही है बिल्कुल। बाकी जो गलत है उसको समझिए। ददरी मेला आपका मेरठ में नहीं मनाया जाता। कहाँ पे मनाया जाता है, ये आपके बलिया में मनाया जाता है। कहाँ पे, बलिया में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेला है ये, ठीक है। दूसरा कह रहा है कालिंजर मेला महोबा नहीं होगा, इसका क्या होगा, बांदा होगा। क्या होगा, बांदा में मनाया जाता है कालिंजर मेला। फागुन मेला की बात करें तो आपका बनारस में नहीं होगा। फागुन मेला आपका कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके रामपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे, रामपुर में मनाया जाता है। किस तरह के जो इंपॉर्टेंट मेला महोत्सव उत्तर प्रदेश, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसमें मेले महोत्सव, ठीक है ना। मेले महोत्सव हो गए, नृत्य हो गए, उसके साथ साथ जो अन्य पॉइंट्स हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ददरी मेला आपका बलिया, कालिंजर मेला आपका बांदा, फाल्गुन मेला रामपुर, बेरिया घाट मेला बस आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है बेरिया घाट जो मेला है आपका हरदोई में सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
इतना क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है बटेश्वर पशु मेला किस जिले में लगता है? बटेश्वर पशु मेला कह रहा है सहारनपुर, आगरा, प्रयागराज या बलिया। तो बटेश्वर पशु मेला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, आगरा में। ठीक है, आगरा में ये मेला लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट जो प्रश्न कह रहा है कि राई नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रमुखता से किया जाता है? तो कह रहा है पूर्वांचल, बुंदेलखंड और रुहेलखंड या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 में राई जो नृत्य की बात कर रहा है, प्रश्न संख्या 6, राई नृत्य आपका किया जाता है किस क्षेत्र में? तो आपके बुंदेलखंड में किया जाता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में किया जाता है आपका क्या? राई नृत्य। इसके साथ साथ जो अन्य नृत्य हैं उसको भी ध्यान में रख लीजिए, सुनते चलिएगा। तो आपको बुंदेलखंड में बता दें, बुंदेलखंड में आपका जो अन्य नृत्य है उसमें जो है ख्याल नृत्य भी आता है, धुरिया नृत्य भी आता है। कौन सा नृत्य? धुरिया नृत्य। और एक इम्पॉर्टेंट आपका घोड़ा नृत्य है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब आपके पाई डंडा नृत्य, ये भी आपका बुंदेलखंड में आता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। बात करेंगे साथ ही अपने पूर्वांचल क्षेत्र के, तो यहाँ पर कौन कौन से आपके नृत्य होते हैं उसको एक बार बोल दे रहे हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। पूर्वांचल क्षेत्र में आपका देखिए नटवरी नृत्य है, नटवरी नृत्य। ठीक है, कठबोड़वा नृत्य का नाम आपने सुना होगा, कठबोड़वा नृत्य होता है। उसके साथ साथ जो है धोबिया नृत्य है। कौन सा नृत्य है? धोबिया नृत्य आपका पूर्वांचल का है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद से एक है पासी नृत्य। कौन सा नृत्य? पासी नृत्य है, आपके पूर्वांचल का ही है। बच गया एक और आपका रुहेलखंड। रुहेलखंड आपका ये इस तरीके से सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बाकी जो इंपॉर्टेंट है हमने आपको बता दिए। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न को पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा क्या सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो नहीं सुमेलित कह रहा है बिरहा आपका पूर्वांचल, रसिया ब्रजभूमि, कजरी बघेलखंड, आला बुंदेलखंड। तो ध्यान दीजिएगा जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका सही आंसर जो है प्रश्न संख्या 7 का जो है ऑप्शन सी, कजरी जो है आपका। अब बघेलखंड नहीं होगा, ये आपके पूर्वांचल का एक प्रमुख है, पूर्वांचल में किया जाने वाला है। पूर्वांचल में स्पेशली अगर आप बात करें मिर्जापुर जो क्षेत्र है वहाँ पे ये किया जाता है। कहाँ पे? मिर्जापुर क्षेत्र में कजरी उसके लिए प्रसिद्ध है। बाकी आल्हा आपका बुंदेलखंड सही है, रसिया ब्रजभूमि सही है, बिरहा पूर्वांचल सही है। 3 सही है। आपसे क्या पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कजरी बघेलखंड। तो कजरी की भी बता दीजिए, कजरी बघेलखंड ने तभी हमने आपको बताया कहाँ पे? मिर्जापुर। तो ऑप्शन सी से उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान स्थित है कानपुर, कानपुर, लखनऊ, आगरा या गोरखपुर। फटाफट से आंसर करेंगे कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान आपके प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखिएगा एक स्टेटमेंट वाला बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट भी है ये प्रश्न। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है प्रश्न का 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में 2 जिलों में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है एम्स की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश जो है द्वितीय राजभाषा 1990 में घोषित की गई। कह रहा है कौन सा कथन आपका सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ये प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। किसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल एक। ठीक है, 9वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल एक। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। उत्तर प्रदेश द्वितीय राजभाषा तो है लेकिन 1990 में नहीं हुआ है, 1990 में नहीं हुआ है, ये 1989 में 89 में जो है आपका ये द्वितीय राजभाषा बना। ये डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये डेट। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू कब बनी? तो 1989 में बनी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इस हिसाब से सत्य कथन आपका केवल एक हो जाएगा, दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा क्यों गलत है आपको बता दिया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। साथियों बता दें फटाफट से कि करंट अफेयर प्रैक्टिस के लिए और बेस्ट टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन और शॉर्ट नोट्स मटेरियल आपको देखने को मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल से। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं आपके कार्यरत हैं? 4, 5, 6, ठीक है 8। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का जो है ऑप्शन बी, कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है आपके कार्यरत हैं। ठीक है, मेन में जैसे आपको हम बता दें, एक तो आपका एएमयू हो जाएगा, ठीक है, एक तो आपका बीएचयू हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, और एक आपका लखनऊ का जो है आपका भीमराव अंबेडकर वाला हो जाएगा, एक आगरा में है। ये सब हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो मेन है इंपॉर्टेंट केंद्रीय विश्वविद्यालय ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो कह रहा है मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर या प्रयागराज में। फटाफट से आंसर करेंगे कि मेजर जो ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उसकी स्थापना कहाँ की गई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है आपका मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ या कानपुर में? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 12 कहाँ पे की गई है तो बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में जो है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना आपका किया गया है। किस तरीके की? तो विधि विश्वविद्यालय है ये, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा संख्या 13, उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? झांसी, इज्जतनगर, बरेली, लखनऊ या हापुड़? तो फटाफट से आंसर करेंगे साथियों, कहाँ पे ये पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज्जतनगर, बरेली। क्या हो जाएगा? इज्जतनगर, बरेली। ठीक है, बी सही उत्तर हो जाएगा। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की ये कंप्लीट क्लासेस इसी चैनल पर आपको यूपी आरओ एआरओ के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। कंप्लीट परीक्षा वाड़ी बुक से, है ना, यूपी स्पेशल को कंप्लीट कराया गया है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करा दिए गए हैं। उस चैप्टर वाइज को पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लीजिए। कोई भी आपका परीक्षा हो जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, उस क्लास को करने के बाद आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। उस क्लास में जो है हर एक क्लास में हमने आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू कंप्लीट करा रखा है चैप्टर वाइज। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कह रहा सहारनपुर, झांसी, मथुरा या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 14 नंबर पे ध्यान देंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। बकरी अनुसंधान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, क्या? मथुरा में ये स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा 15 नंबर, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कृषि निर्यातक जोन नहीं है? कह रहा लखनऊ, आगरा, सहारनपुर या वाराणसी? फटाफट से आंसर करेंगे कौन सा जो है आपका कृषि निर्यातक जोन आपका नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, वाराणसी। वाराणसी जो है आपका जो है कृषि निर्यातक जोन नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक जितने भी साथी देख रहे हैं साथियों, आपका चैनल आपका परिवार है। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए। इतना करने से जो है हम लोग के लिए भी ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कह रहा है वर्ष 1964 में, वर्ष 1985 में, 1954 में, 1975 में? टेलीग्राम पे आप जुड़ के देख लीजिएगा, एक पेज के पीडीएफ भेजे होंगे हम, उसमें सारे यूपी स्पेशल के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जैसे इस आपको इस डेट वाले प्रश्न मिले ना, इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश विशेष से हर एक चैप्टर से आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो डेट्स हमने एक पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पर सेंड कर रखा है। जाकर वहाँ पर जरूर देख लीजिएगा वो पेज। वहाँ से हर परीक्षा में, कोई भी उत्तर प्रदेश का परीक्षा हो, उसमें 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है। इसमें सिर्फ आपसे डेट इस तरीके से पूछता है किसी भी चीज़ के, तो सारे डेट एक पेज पे करके हमने आपको दे दिए। वो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके आप ले लीजिएगा। तो चकबंदी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो फट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1954 में। ठीक है, बी सही उत्तर हो जाएगा। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? कह रहा बाराबंकी, कन्नौज, गाजीपुर या मेरठ? फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 का जो है क्या आंसर हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर में उत्तर प्रदेश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री स्थित है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को लगा लीजिएगा, परीक्षा में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एक्सप्रेस वे हैं, जिसमें ऑप्शन दिया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे। कह रहा है कि सबसे सर्वाधिक लंबा या एक्सप्रेसवे आप बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, गंगा एक्सप्रेसवे। क्या हो जाएगा? गंगा एक्सप्रेसवे इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है 1047 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। 1047 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ना, कि ये प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आपको देखने को मिलेगा, गंगा एक्सप्रेसवे। अभी हाल फिलहाल में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की उद्घाटन की गई, है ना। ये 91 किलोमीटर है, 91 किलोमीटर लंबा, जिससे गोरखपुर और बाकी आजमगढ़ इस तरह के क्षेत्रों को लखनऊ से कनेक्टिविटी में काफ़ी सुविधा मिलने वाली है। अगला प्रश्न है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किसी जिले से नहीं जाती? तो इसको ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंट में ही इसका उद्घाटन हुआ है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का। आपको बता रहे हैं कि ये 91 किलोमीटर है और पूछ रहा है कि किस जिले से होकर नहीं जाती है। कह रहा है गोरखपुर, आजमगढ़, संतकबीरनगर या बस्ती। 4 जिले हैं आपके, फटाफट से आंसर कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बस्ती से होके नहीं जाएगा। किससे बस्ती से होके नहीं जाएगा? गोरखपुर, आजमगढ़ और संतकबीरनगर में कनेक्टिविटी ये बनाएगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इंपॉर्टेंट रहेगा और इसकी लंबाई आपको ध्यान में रखना है। बस्ती से होके ये नहीं जाएगा। ठीक है, दिए गए ऑप्शन है बस्ती से होकर ये नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 17,
NH2, NH19 और NH28। फटाफट से आंसर करेंगे कि कौन सा है, तो ये ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी आपका NH19 है, जो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा ये राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे आप कह सकते हैं। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें साथियों, तो लगभग 655 किलोमीटर के आसपास ये लंबा है। और ये कहाँ से कहाँ तक प्रदेश में है, तो आपके आगरा से लेके प्रदेश में आगरा टू लेके बनारस, आगरा से लेकर बनारस तक बिहार के सटे तक ये जाता है आपका। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, 655 किलोमीटर और आगरा टू बनारस ही आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्रदेश से होकर जाता है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो सबसे कम जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है ना। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला सबसे कम जिलों के साथ साझा करता है, कह रहा है हमीरपुर, लखनऊ, ललितपुर या कुशीनगर। कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जो है ललितपुर। ललितपुर एकमात्र आपका ऐसा जिला है जो आप देखेंगे सबसे कम जिलों के साथ ये आपका बॉर्डर शेयर करता है, और सबसे कम के साथ ही क्या कहें, लगभग लगभग सिर्फ एक से जिला से आप साझा करता है, झांसी से ही बस आपकी इसकी बॉर्डर शेयरिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक क्षेत्रफल के मामले में बात जो है लखीमपुर खीरी के बाद प्रदेश में कौन सा जिला आता है, हरदोई, सोनभद्र, प्रयागराज या सीतापुर। प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर फटाफट से कीजिएगा। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार तो आपका लखीमपुर खीरी हो जाता है। उसके बाद कह रहा है दिए गए ऑप्शन से आपका ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा हरदोई। क्या है, हरदोई जिला जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश की दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है, यानी उत्तर प्रदेश जब आप देखते हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है, तो आपसे ये वाले डिस्टेंस पूछ रहा है, पूरा ये वाला, ये तो आपका पूरा से पश्चिम आपकी लंबाई दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देखिएगा 650 किलोमीटर है। ठीक है, जो आपका पूरब से पश्चिम है, और उत्तर से दक्षिण जिसकी चौड़ाई है ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा 240 किलोमीटर है। कितना है, 240 किलोमीटर। हर एक बेसिक से बेसिक प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के तब आंसर करना है क्या उसमें पूछ रहा है। अगर आप पढ़ें थोड़ा सा भी कर इधर उधर करेंगे, जल्दबाजी में रहेगा, 650 भी दिखेगा, आप इस आंसर टिक कर देंगे, है ना। तो पढ़ते टाइम ध्यान रखिए किस तरह की लंबाई चौड़ाई क्या पूछ रहा है ना। ये आपका 650 किलोमीटर आपका पूरब से पश्चिम का है, और आपका 240 किलोमीटर आपका उत्तर से दक्षिण का है। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून, लौटते मानसून या इनमें से कोई नहीं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो आपको उत्तर प्रदेश कुछ इस जगह इस तरह से आपका स्थित है। तो ये जो है आपका इसमें कौन से मानसून से, जो दक्षिण साउथ आपका दक्षिण हो गया, और इसके पूर्वी मानसून से जो इधर से मानसून आता है एंटर करता है बे ऑफ बंगाल से, उससे जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी मानसून। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बेसिक सा प्रश्न है, मिलान करने में दिया, कह रहा कौन सुमेलित नहीं है। राजकीय पशु बारहसिंगा बिल्कुल सही है। राजकीय वृक्ष कह रहा आम, राजकीय पुष्प कह रहा पलाश बिल्कुल से। राष्ट्रीय खेल हॉकी। ये किसके प्रदेश में बात कर रहा है संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे, तो आपका जो राजकीय वृक्ष है ये आम नहीं, ये क्या है, अशोक है। राजकीय वृक्ष आपका क्या है, तो अशोक का पेड़ है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी 3 सुमेलित हैं, उनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है उत्तर प्रदेश से कितने जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। कह रहा है 7, 8, 9 या 11। फटाफट से आंसर कीजिएगा। कह रहा है नेपाल के साथ जो है कितने आपके उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो क्या करते हैं, आपके बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ कुल 7 जिले साझा करता है। कितने, 7 जिले साझा करता है। और ये 7 जिले कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बताते चले, तो आप उत्तर प्रदेश से ये नेपाल इस तरीके से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की मैप से अगर हम बात करें, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे अगर ऊपर से, यानी उत्तराखंड से जस्ट नीचे आके, तो पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत के बाद से लखीमपुर खीरी पड़ेगा, लखीमपुर खीरी। उसके बाद से आपका पड़ेगा बहराइच। ठीक है, बहराइच 3 हो गया। उसके बाद से पड़ेगा आपका श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, श्रावस्ती के बाद से बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, और यहाँ पर आके आपका क्या पड़ेगा, महाराजगंज। इसके बाद से इधर कुशीनगर पड़ेगा, और इस साइड से यहाँ से आपके बिहार शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपके कितने 7 जिले जो हैं आपके बॉर्डर शेयरिंग में, ये आपको ध्यान में रखना है। और सातों का क्रम भी याद रखिए, कई बार पूछ लेता है कौन कौन से जिले जो है शेयर करते हैं या नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय वाले के 7 जिले तो आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए, और बाकी जो अन्य राज्यों से जो जिलों की संख्या है, वो जिलों की संख्या आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कहाँ से कितने जिले आपके शेयर करते हैं। आगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। कह रहा सहारनपुर, बागपत, शामली या आगरा।
फटाफट से आंसर करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो है क्या कह रहा है, सबसे पश्चिमी जिला की बात कर रहा है, सबसे पश्चिमी जिला। तो साथियों बताइएगा दिए गए ऑप्शन में प्रश्न संख्या 27 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम आपको बताते चलें, ये तो आपका सबसे पश्चिमी जिला हो गया। सबसे पूर्वी जिला की अगर हम बात करेंगे, सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा है, तो आपका हो जाएगा बलिया। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया हो जाएगा। सबसे पश्चिमी जिला आपका पश्चिमी हो गया, पूर्वी हो गया। और सबसे उत्तरी देख लीजिए, सबसे उत्तरी जिला जो आपका सहारनपुर हो जाएगा। सबसे उत्तर की बात करेंगे, ठीक है, उत्तर पे जो आपका है। और दक्षिणी जिला की अगर बात करेंगे तो आपका सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र जिला हो जाएगा। सोनभद्र जिले के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। सोनभद्र जिला जो है आपके इतना इंपॉर्टेंट है कि ये छत्तीसगढ़ से सटने वाला केवल एकमात्र जिला है। उसके साथ साथ जो है ये झारखंड से सटने वाला एकमात्र जिला है। कुल मिलाकर जो है आपके 4 राज्यों से सटने वाला जो जिला एक है आपका, ये सोनभद्र है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कह रहा है जालौन, हमीरपुर, आगरा या झांसी। फटाफट से आंसर करेंगे, क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हमीरपुर। हमीरपुर जो है आपका क्या करेगा, ये उत्तर प्रदेश से सॉरी मध्य प्रदेश से जो है ये अपना सीमा साझा नहीं करेगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? 7, 8, 6, 5। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7। प्रदेश के कुल 7 जिलों में जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है। अगला प्रश्न ध्यान देने के साथियों कह रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है गाजियाबाद, ठीक है, कानपुर नगर, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ध्यान दीजिएगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रयागराज जो है इसका सही उत्तर। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? कुल 12 विधानसभा सीटें, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एससीआर में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? ठीक है, तो एनसीआर इसको कहिए, जो नेशनल टेरिटरी क्षेत्र है। कह रहा है हापुड़ है, ठीक है, हापुड़, शामली, हाथरस, हाथरस और क्या कह रहे हैं बागपत। तो फटाफट से आंसर करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 31 का जो है ऑप्शन सी हाथरस जो है आपका, ये एनसीआर क्षेत्र में नहीं आता। बाकी हापुड़, शामली, बागपत ये तीनों के तीनों आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अभी ऊपर हम आपसे बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश द्वितीय राजभाषा उर्दू कब बनी। ये प्रश्न हमने आपसे कहा था और स्टेटमेंट वाले में दिया था, फिर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो फटाफट से इसका आंसर हमने आपको ऊपर बता ही दिया कि ऑप्शन बी से उत्तर होगा 1989। ठीक है, उर्दू जो है प्रदेश की द्वितीय राजभाषा बनी कब? तो 1989 में बनी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 33 नंबर, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक का रखा है? 2025, 26, 27 या 28 तक। तो ध्यान दीजिएगा, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो आपका कब तक का है? तो ध्यान देंगे ऑप्शन सी 2027 तक का है। क्या है? ऑप्शन सी 2027 तक का इसका लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यूरेनियम नामक खनिज उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? सहारनपुर, ललितपुर, सोनभद्र या जौनपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और हर बार पूछा जाता है। एकमात्र जो है इसका पाया जाने वाला जगह कौन सा है? ऑप्शन बी आपका ललितपुर। यूरेनियम का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये खनिज आपके ललितपुर जिले में ही मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु में बांटा गया है? 10, 9, 8, 15। तो उत्तर प्रदेश को जो है आप देखेंगे बांटा गया है, जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट वाला है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न। ठीक है, तो कह रहा है इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने के उत्पादन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है, गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का आपका देखें तो पहला स्थान है। और चीनी के मामले में अगर देखें तो महाराष्ट्र का पहला स्थान है। ठीक है, चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र है और गन्ने के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश है। तो दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, एक और दो दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 37 नंबर कह रहा है चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? कह रहा है बुंदेलखंड, ब्रजखंड, अवध क्षेत्र या पूर्वांचल। फटाफट से आंसर करेंगे किस क्षेत्र में किया था चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ब्रजखंड। ठीक है, ब्रज भूमि पे आपका चरकुला नृत्य किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नृत्य, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है, कानपुर गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है। बताना है कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों गलत।
तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, सी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। यानी गंगा नदी जो है ये बाएं तट पर स्थित है। बनारस गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। कानपुर जो है ये गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो इस तरीके से भी प्रश्न ये पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी जनजातियों से रिलेटेड है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति खरवार, गोंड, पहाड़िया या कोल। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 39 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रश्न संख्या 39 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंड। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश की क्लास हम ले रहे थे, उसमें आपको अनुसूचित जो जनजाति वाला लेक्चर लिए थे उसमें बताए थे पहाड़िया। पहाड़िया जरा कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग रेगुलर क्लास के हैं, कितने लोग को याद है। पहाड़िया जो जनजाति आपकी किस जिले में आपका ये मिलती है, किस जिले में पाई जाती है? अभी रिसेंट में हमने क्लास लिया था अनुसूचित जनजाति वाले उत्तर प्रदेश स्पीसीज का, उसमें ये कराया था आपको। इसका फिलहाल से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न संख्या 40। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? कह रहा है बुक्शा, थारू, होल या गोंड। ये भी उसी से रिलेटेड प्रश्न है और उस क्लास में हमने बता दिया था कुछ चैप्टर से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, थारू। ठीक है, थारू जो जनजाति है यहाँ पे क्या करेगी, दिवाली को शोक के रूप में मनाएगी। इसके साथ साथ बता दें जो बुक्शा या बोक्सा जनजाति है, या ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा होगा किस जिले में पाई जाती है, तो बिजनौर में पाई जाती है। कहाँ पे? बिजनौर जिले में आपकी ये पाई जाती है बुक्सा जनजाति। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या निम्नलिखित में से किस जिले में है? लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच या सोनभद्र। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी उसी चैप्टर से प्रश्न है। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र में जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जो है संख्या आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस जिले से होता है? सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत या बरेली। फटाफट से आंसर करेंगे, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिजनौर से। ठीक है, बिजनौर से जो है गंगा नदी क्या करती है, आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न कह रहा है 43 नंबर, यमुना की सहायक नदी बेतवा उत्तर प्रदेश में किस जिले में मिलती है? इटावा, हमीरपुर, बांदा या महोबा। फटाफट से आंसर करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना की जो सहायक नदी बेतवा है ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आपके आके मिलेगी। कहाँ पे? हमीरपुर जिले में आके मिलेगी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 44, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना, गोमती, रामगंगा या गंगा। फटाफट से आंसर करेंगे, सबसे प्रदूषित अगर नदी की हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आपका यमुना नदी। यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, कह रहा है बेगम समरू का प्रसिद्ध चर्च कहाँ स्थित है? एडा में, कासगंज में, सरदाना में या गोंडा में। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ध्यान देंगे, कई बार पूछा हुआ बेगम समरू का प्रसिद्ध चर्च। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपके सरदाना में। यहीं पे जो आपका सरदाना महोत्सव वाला मेला लगता है जिसे ईसाई मेला भी कहते हैं, तो सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड है। कह रहा है अकबर के प्रसिद्ध जो दीवान है टोडरमल, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर हुआ था? कालपी जालौन, आगरा, लहरपुर सीतापुर या बिठूर। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी, लहरपुर सीतापुर। यहाँ पे जो है टोडरमल का जन्म हुआ था। कालपी जालौन याद रखिए, यहाँ पर बीरबल का जन्म हुआ था। किसका? बीरबल का जन्म हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है नेशनल रिसर्च फॉर मीट कहाँ पर स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 47। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इज्जतनगर बरेली। क्या हो जाएगा? इज्जतनगर बरेली में जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न 48 नंबर, उत्तर प्रदेश केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका मेरठ में। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है आपके मेरठ में। अगला प्रश्न कह रहा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोविड-19 में महामारी कारण मृत्यु हो गई थी और उनकी आर्थिक सहायता के लिए, तो बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 50 देख लीजिएगा। 50 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ या कानपुर। फटाफट से आंसर कीजिएगा। ऑप्शन जो है इसका 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मेरठ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मेरठ। चलिए साथी, ये थे कुछ आपके उत्तर प्रदेश के स्पेशल से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप सभी साथियों के लिए कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न यहाँ से सही बन रहे हैं। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो प्रश्न आपके गलत हुए होंगे उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।